लोगों का मांग ये है, जब हम लोगों को मालूम चला कि यहाँ पर कन्वर्जन का काम बहुत रंजक कर रहे हो, खासतौर पर जो सेवा बस्ती है, दलितों की बस्ती है, मोची समाज के लोग रहते हैं और भी भिन्न भिन्न समाज के लोग रहते हैं, उनको बुलाकर कन्वर्जन का काम कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद मालूम चला स्कूल में तो हो रहा है, लेकिन बाजू में भी एक कोई विजय डोंगरे नाम का व्यक्ति है, वो भी पास्टर बन गया बोलते हैं, वो भी कर रहा है। लोग हैं क्या जिनका हुआ है या जो है आपके? हाँ है ना, है ना। वर्मा सर, मैं आपके संज्ञान में क्षमा चाह रहा हूँ, मैं क्षमा चाह रहा हूँ, आपको संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ। इसी मोहल्ले से मैं भी बिलोंग करता हूँ, लेकिन समस्या ये हो रही है कि यदि मैं किसी भी व्यक्ति को सेवा देता हूँ, कार्य करता हूँ उसका, तो ठीक है, आप कीजिए, हम आपके साथ शामिल हैं, लेकिन आप उसको धर्मांतरित करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? यहाँ के लोगों को विवश किया जा रहा है। दूसरी बात सुनिए, मैं ये है ना सर, मैं बोलूँगा आप बोलिएगा, है ना। ये इसके साथ जो हुआ, पूरे बस्ती के लोग खड़े हैं यहाँ पे, एक भी आदमी नहीं चाहता इसके घर जैसा हमारा भी परिवार टूटे। आज इसकी ये जब शादी करके लाया अपनी पत्नी की शांति के लिए लाए ना, अब इसकी पत्नी बिना बताए वहाँ जाना चालू करती है और धीरे से इतना मतभेद हो गया कि इसकी बात नहीं मानती है, तो ये तो फूट डर रहे हैं ना। बादरी में या के लोगों ने डाला नहीं डाला है ना, स्वतंत्र है तो अपनी धर्म नहीं पास्टर ने डाला है, पास्टर ने डाला है। आपकी पत्नी अलग हो गई है, मेरे पास चीजें हैं उसके पास नहीं, आपने बताया नहीं क्या बताया? जय श्री राम। जय जय। जैसे कि आज सूचना मिली कि जयंती नगर, कर्मचारी नगर में स्कूल की आड़ में धर्मांतरण का काम जोरों से चल रहा है। नवजीवन पब्लिक स्कूल के नाम से एक संस्था चलती है, उसमें ये लोग धर्मांतरण करने के लिए एक चर्च भी बना के रखे हुए हैं। लगातार शिकायतें मिल रही थी, चूँकि यहाँ पर एक सेवा बस्ती है, गरीबों की बस्ती है, दलित समाज की बस्ती है, बेचारे बहुत सारे भोले भाले लोग हैं, उनको ये लोग बुला करके कन्वर्जन का काम कर रहे हैं। जब यहाँ पर आए तो मालूम चला कि आगे में भी एक घर है जहाँ पर चर्च लगाया जाता है। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? आज 4 कदम जाएंगे तो वहाँ पर एक चर्च लग रहा है, उसके बाद आएंगे तो फिर एक चर्च लग रहा है। आखिर ये इतने चर्चों की जरूरत क्यों है? क्या चर्च यहाँ पर नहीं है? हम लोग आज जो भी जमा हुए हैं, हमारा विरोध किसी को करने से नहीं है। हमारा विरोध है कि हमारे हिंदू भाइयों को जिस प्रकार से आप प्रलोभन दे करके अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं और उस पर कन्वर्जन का काम करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन बार बार देखने में मिलता है कि हमारे हिंदू परिवार की बहन बेटियों को पहले आप बरगलाते, फुसलाते हैं और उनको तोड़ते हैं, उसके बाद वो घर में विवाद की स्थिति पैदा करते हैं, और जब थाने में जाता है व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने, तो पुलिस वहाँ कहती है कि ये पारिवारिक मामला है। आखिर पारिवारिक मामला बना करके बार बार आप कन्वर्जन करने वालों को कितने दिन बचाएंगे आप? मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कन्वर्जन का कहीं पे भी कोई शिकायत आता है तो तत्काल आप सूचना करें। मुख्यमंत्री जी लगातार सूचना पे सूचना देते चले जा रहे हैं। इस मीडिया के माध्यम से भी आपको सूचना दे रहा हूं कि यहाँ पर स्कूल की आड़ में छोटे बच्चों के स्कूल है, नर्सरी है, ऐसे स्कूलों में अगर वहीं बाजू में चर्च लगा रहे हैं, उसी स्कूल के अंदर चर्च का काम चल रहा है, तो सोचिए उन छोटे छोटे बच्चे पे क्या असर पड़ने वाला है। ये हमको आपको समझना पड़ेगा। आज जो माहौल बिगड़ने का संभावना है, बार बार बोलते हैं कि ये हिंदूवादी संगठन के लोग माहौल बिगाड़ते हैं। बिल्कुल हम लोग माहौल नहीं बिगाड़ते, लेकिन हमारे हिंदू समाज के लोगों को अगर ये लोग बरगलाने, फुसलाने का और धर्मांतरित करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि समाज चुप बैठने वाला नहीं है। इनको मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है और हिंदू समाज जाग गया है। कहीं पर भी इस प्रकार से कन्वर्जन का काम होता है तो मैं हिंदू समाज से अपील करता हूँ, अपने अपने क्षेत्रों में मुखर होकर के अपनी आवाज़ को उठाएं और स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना देकर के इस पर कार्रवाई कराएं। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में हीला हवाला करता है तो समाज अपने हिसाब से कार्रवाई करने के लिए बाध्य है और उनको करना ही होगा। मैं निवेदन करता हूं फिर से एक बार, किसी भी प्रकार से कन्वर्जन का काम इस छत्तीसगढ़ के किसी भी क्षेत्र में अगर हो रहा हो तो वहां के स्थानीय युवक बीड़ा उठाएं और इस कन्वर्जन का काम को रोकें। यही हमारा उद्देश्य है। किसी भी कीमत में कन्वर्जन छत्तीसगढ़ में नहीं होने देंगे। इसी सूरत के साथ मैं आपका रतन यादव मुझे सूचना मिला यहाँ पे कि वार्ड नंबर 14 में पटरीपार क्षेत्र में यहाँ पे कुछ धर्मांतरण का काम चल रहा है बहुत तेजी से। यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे बच्चों को बुला करके शिक्षा के नाम से इनको मतलब बाइबल बांटा जा रहा है और जो जहाँ शिक्षा एक मंदिर का क्षेत्र होता है,
जहाँ पे इनको यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है और महिलाओं को बहुत जल्दी, महिलाएं और फैमिलियों को कन्वर्ट कर रहे हैं लोग, बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसका हम विरोध करते हैं और आगे इस तरीके का अगर घटना हुई है विश्व हिंदू परिषद इसका उग्र आंदोलन करेगा। आपका परिचय देंगे? मेरा नाम कुशल तिवारी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। जहाँ स्कूल चलता है वहाँ पर स्कूल के आड़ में चर्च भी चलाया जाता है, जहाँ पर बच्चों को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को यीशु के बारे में बताया जाता है, बाहर से भी लाते हैं आदिवासी भाइयों को जिनको कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं यहाँ पर धर्मांतरण का कार्य नहीं चलता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हम मंदिर के लिए लोगों को इकट्ठा करके लाते हैं क्या? तो ये लोग लाने के बाद भी बोलते हैं यहाँ धर्मांतरण का काम नहीं चलता है। अभी हम यहाँ स्कूल के लिए आए हैं दुर्ग में, हमको पता चला है डोंगरे राम का आदमी भी यहाँ पर सबको कन्वर्ट करता है और औरतों को, महिलाओं को ये टारगेट बनाते हैं। और उसको जब पति या घर के लोग कोई जाते हैं पुलिस थाने में कंप्लेंट करने तो घरेलू विवाद बोला जाता है। ये कहाँ से घरेलू विवाद हुआ? झूठा झूठा बयान करवाते हैं। हिंदू समाज टूट रहा है इन लोगों के कारण में, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा हिंदू समाज, हमारा घर टूटे। अगर हमारा घर टूटा हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, ये मेरी चेतावनी है। मेरा नाम विशाल कुमार ताम्रका है, मैं धर्म जागरण से हूँ। समस्या अभी यहाँ पे ये विकराल रूप ले रही है। क्या हो रहा है, जो लोग मासूम हैं छत्तीसगढ़ के लोग, उन लोगों को उनका जो दुख, दर्द और पीड़ा को ध्यान में रखा जा रहा है और उस ध्यान में रख के उनको मन से खेला जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो भी आपको पीड़ा है, कष्ट है, तकलीफ है, उसको हम पूर्ण रूप से ठीक कर देंगे। आपको हमारे प्रेयर स्थान पर आना पड़ेगा और उसके बाद हम सारा चीज़ को ठीक करेंगे। लेकिन वो कोई भी आदमी जब पीड़ित रहता है तो पीड़ित रहता है तो मेडिसिन से ठीक होता है, लेकिन एक एक करके लोग उसमें विश्वास करके जा रहे हैं। लेकिन इसका अंत ये हो रहा है कि उसकी जाने जा रही है। अब तो और हद तो ये हो गया, यहाँ पे क्रिश्चियन का बोर्ड वहाँ पे लगा दिए स्कूल पर, और लगाने के बाद स्कूल के आड़ में इन लोग क्या कर रहे हैं, मतांतरित करवा रहे हैं। जो यहाँ के लोग स्थानीय लोग नहीं रहते, जो बाहर से भी आते हैं स्थानीय लोगों को। आपका परिचय देंगे? मेरा नाम विशाल कुमार ताम्रकार है और मैं इसके खिलाफ में पूरी जोर शोर से मैं कार्य कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मेरे परिवार में मेरे काका कैंसर था, भैया कैंसर, और पादरी लोग आके मेरे काके को सब वो कर दिए। क्या करते हैं लोकेटिस क्या कि प्रभु के पूजा प्रार्थना से वो ठीक हो जाएगा करके उसके भरोसे में रहा। और मेरा काका 15 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो गया। मेरे भाई मेरे 4 साल बड़ा था, लगभग 50 साल से कम था। मेरे काका ख़त्म हो गया, उनके भरोसे में रहेगी, प्रभु ठीक करेगा करके। मेरी चाची भी रह गई, इलाज नहीं हो पाया। हम लोग इलाज कराने में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाला उधर लेके गया था, दूर दूर तक लेके गया, छोटे डोंगर लेके गया था, ताकि तब भी वो विश्वास नहीं करती थी, नहीं प्रभु मेरा ठीक करेगा करके। चाची भी और उनके यहाँ के प्रार्थना और आत्मा क्या क्या करते थे पास्टर लोग, हमको बर्दाश्त नहीं होता, इसके कारण उसके पास जाते भी नहीं थे। चाची बोलते थे साहब इनको मत बुलाओ, डॉक्टरों को भरोसे में रहो, डॉक्टर ठीक करते हैं बीमारी को। आपका परिचय देंगे? अशोक हटीले। कहाँ रहते हैं? रामनगर वार्ड नंबर 14। महीना डेढ़ महीना पहले भैया कि कोई मोहल्ले गए, मैं तो नाम भी नहीं जानता, मेरा बहन बता रहा था कि मेरे बहन को फोर्स कर रहे थे। वो मेरे बहन के थोड़ा पैर के दर्द से बहुत परेशान रहता है। हमने बहुत इलाज किए, सब किए, आज भी कर रहे हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं वो लोग ये मेरे बहन को भड़का रहे थे, बहुत भड़का है। लेकिन मेरे बहन ने भी नहीं माना कि तुम क्रिश्चियन धर्म में चलो, तुमको पानी देंगे, फलाना देंगे, ढेकाना देंगे। और उनको बहका रहे थे कि ऐसा करने से तुम्हारा पैर का तकलीफ ठीक हो जाएगा, तुम चंगा हो जाओगे, फंगा हो जाओगे, दुनियादारी बोल रहे थे। तो मेरे बहन ने मेरे को बताया कि उत्तम ऐसा बात है कि तो मैं बोला हमको जाना नहीं है, क्योंकि हम राम वाले हैं और राम को मानेंगे और सदा राम को मानते रहेंगे और राम के ही नाम से हम दुनिया से चले जाएंगे। रामनगर शुक्ला माता वार्ड नंबर 14 दुर्ग। क्या इसकी जानकारी आपने पुलिस डिपार्टमेंट को दी है? नहीं किया सर, लेकिन मैं करूंगा, पक्का करूंगा। एक आध बार और अगर मेरे बहन को कोई बलकाए ना तो मैं डायरेक्ट टीआई साहब को मैं जाके ये सूचना दूंगा मैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोगों की जिंदगी तबाह हो रहा है और रतन भैया को पहले मैं सूचना दूंगा। मैं स्कूल के नाम से यहाँ पे चर्च उद्घाटित होता है और इसमें प्रार्थना होती है और गांव के बाहरी लोग यहाँ आके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उनको कई प्रकार के लालच दिए जाते हैं। बीमार बच्चों को लेकर आया जाता है, उनको बोलते हैं कि उनको ठीक कर दिया जाएगा। यहाँ प्रार्थना कराते हैं और ये हर रविवार को यहाँ पे मेला सा लगा रहता है। देखने से क्या प्रतीत होता है, किस प्रकार के लोग आते हैं, किस समाज के ज़्यादातर लोग रहते हैं? आदिवासी हैं और अन्य निम्न दर्जे के लोग रहते हैं, गरीब परिवार के। सब हिंदू है? ये सब हिंदू है। उनकी चूड़ी उतार दी जाती है, उनकी बिंदी हटा दिए जाते हैं
और बाजा भी जोर जोर से बजते हैं। काफ़ी, हाँ, ड्रम और बाजा बजते हैं। और जहाँ तक संभवतः ये अलालुइया वाले हैं। अच्छा, आपका परिचय देंगे? मैं राजेश शुक्ला।